अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शान सलैरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शान लैंग्वेज सेंटर। आप सबको मैं अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। यहां पे हम आपको सिखा रहे हैं कोरियन लैंग्वेज। तो आज हम ईपीएस टॉपिक चैप्टर बुक का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। मुकम्मल वोकैबुलरी के साथ आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो चलें देखते हैं आज का चैप्टर नंबर 3। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर नंबर 3। आज का चैप्टर क्या है? चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में हेडन क्या कहते क्या है इसको? ख्यो शिल हन गो। अब इससे मुराद क्या है ये देखिए। ये जो शिल है, शिल कहते हैं कमरों की इकाई को। कमरों की इकाई को कहते हैं शिल। जहां जहां भी कमर्शियल कमरे आएंगे वहां वहां पे साथ आ जाएगा शिल। हनगुक, अब ये हटा दें फॉर एग्जाम्पल। हनगुक कहते हैं कोरिया को। साथ जो लफ्ज है ये ओ, ये इस्तेमाल किया जाता है जबान के लिए। पाकिस्तान लिखेंगे, पाकिस्तान के साथ लगाएंगे ओ, बनेगा पाकिस्तान की जबान। इंडिया के साथ लगाएंगे ओ, बनेगा इंडिया की जबान। चाइना के साथ ओ लगाएंगे, बनेगा चाइना की जबान। तो ये चीज आपको समझ आ गई। ख्योशिल कहते किसको है? क्लासरूम। हम गूगो कोरियन जबान। क्लासरूम किसका? कोरियन जबान का। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है सन सिंग निम। सन सिंग निम कहते हैं जी उस्ताद को। उस्ताद। अब यहां पे ये हटा दे निम हटा भी दिया तो असल लफ्ज है सन सिंग। सन सिंग कहते हैं उस्ताद को। ये जो साथ निम लगा है इज्जत के लिए। निम कोई इसका अपना लफ्ज नहीं है, सिर्फ साथ लगाया है इज्जत के लिए। चलिए अभी देख लें इज्जत के लिए कोरिया में कितने अल्फाज हैं। सबसे पहला लफ्ज है शी, दूसरे पे निम, तीसरे पे के, चौथे पे के सौ। ये 4 लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं कोरिया में इज्जत में। फॉर एग्जाम्पल ये सबसे पहला शी है, ये सबसे रफ है। मैं जब अपने स्टूडेंट को बुलाऊंगा, किसी को, बिल्ला हमारा दोस्त है पसरूर का, उसको कहेंगे बिल्ला शी। जब वो हमें पुकारेगा तो वो कहेगा सोन सिंह के साथ क्या लगाएगा? निम। वो शी नहीं लगाएगा क्योंकि रिस्पेक्ट में इजाफा हो गया। आगे है के आता है जी कहां पे? वालदैन। अब के सो वालदैन को ज्यादा रिस्पेक्ट देनी हो अगर हो बूढ़े वालदैन जो है उनके साथ आ जाता है के सो। अभी ये टर्म ये लिख लें, आगे आपको फायदा देंगे इस्तेमाल जब बुक में आएंगी। सोन सिंह निम कहते हैं उस्ताद को। सेकंड वर्ड है हक सिंह। हक सिंह कहते हैं तालिब इल्म। हक सिंह किसको कहते हैं? तालिब इल्म को। अगला लफ्ज है फन छिंगू। क्या लफ्ज है? फन छिंगू। फन छिंगू कहते हैं हम जमात। हम जमात को क्या कहते हैं? फन छिंगू। अगला लफ्ज है जी छिल फान। छिल फान। अब फान फिर एक टर्म है। फान इस्तेमाल की जाती है बोर्डों के लिए। जितने भी सड़क पे बोर्ड लगे हैं रास्ता बताने के लिए या किसी वार्निंग के, किसी भी साइन को क्या कहते हैं? फान। साइन बोर्ड जितने बच्चे हैं, रेस्टोरेंट में जाएंगे वहां पे एक मेन्यू मिलेगा, बोर्ड मेन्यू फान। आगे आ गया जी आपका लफ्ज छिल फान। छिलफुन कहते हैं जी व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड हो या ब्लैक बोर्ड, जितने भी लिखने वाले बोर्ड हैं उनको क्या कहते हैं? छिल फन। आगे जी आपका लफ्ज है छेक। छेक कहते हैं जी
किताब को। फिर इसी से लफ्ज बनेगा छेक सांग, किताबें रखने वाला टेबल, किताबें रखने वाला टेबल, मेज। फिर इसी से लफ्ज बनेगा खोंग छेक, खोंग छेक। अब छेक किताब ही है, खोंग से क्या मुराद है? खोंग से मुराद है खाली। सिफर को या कोई चीज खाली हो या जितनी भी गेंदें बाल होती हैं सबको क्या कहते हैं? खोंग। अब है ये किताब है, लेकिन कौन सी किताब है? खाली, जिस पे कुछ भी लिखा नहीं हुआ। क्या कहेंगे इसको? नोटबुक, नोटबुक। आगे आपका लफ्ज है जी ईजा, ईजा, ईजा बोलते हैं कुर्सी को, चेयर जो होती है कुर्सी। आगे आपका क्या लफ्ज है जी? आगे आगे आपका लफ्ज है युन फिल, युन फिल, युन फिल बोलते हैं कच्ची पेंसिल। अब कच्ची पेंसिलें जिस ज्योमेट्री में डालते हैं बॉक्स को, उसको बोलते हैं, ये यहीं से फिल आया पेंसिल वाला, साथ लग गया थोंग, फिल थोंग ज्योमेट्री। अब ये थोंग भी इकाई है, जिस तरह यहां पे शिल एक इकाई थी, इसी तरह थोंग भी एक इकाई है टोकरियों की। आपने लेटर बॉक्स सुना होगा, जिस बॉक्स में लेटर डालते हैं उसको भी क्या कहते हैं? उसके साथ लगेगा थोंग। जिसमें कूड़ा डालते हैं जिस बास्केट में, उसके साथ भी क्या लगेगा? थोंग। या जिसमें और एक दो चीजें टोकरियों की आएंगी, उसको सबके साथ लगता है थोंग। तो अगले लफ्ज ये मैं रेज करता हूं, इससे अगले लफ्ज जो है वो देख लें क्या है। जब भी मैं कोई चीज रेज करता हूं फिर देख लिया करें कि वहां पे स्टॉप कर लिया करें वीडियो को, पहले लफ्ज नोट कर लिया करें, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट प्ले किया करें या दूसरी बार वीडियो को देख लिया करें। आगे जी लफ्ज आपका छी उ गे, छी उ गे, ये होता है जी रेजर। असल एक लफ्ज होता है छी उ दा, हटाना। अब इसका मतलब बुक में सामने और रबड़ पड़ी होती है, लोग लिखवा देते हैं ये है रबड़, तो रबड़ को कहते हैं। अब ये मेरे पास डस्टर है, अब ये भी जो हटा रहा है इसको, ये भी क्या है? छियूदा, ये छियूगे है, छियूगे बोलते हैं रेजर। जो भी चीजें साफ करता है, क्लियर करता है, उसको क्या बोलते हैं? छियूगे। आगे लफ्ज है जी आपका छी गे, छी गे, छी गे बोलते हैं जी घड़ी को, छी गे घड़ी। आगे लफ्ज है जी आपका थल्युक। इसको पढ़ना कैसे है? ये आप रूल याद रखें, रियल प्लस रियल। जब नीचे भी रियल ऊपर भी रियल आ जाएगा तो आवाज आएगी लाम की। ये पढ़ेंगे थल्युक, थल्युक, थल्युक बोलते हैं जी कैलेंडर को, कैलेंडर। आगे लफ्ज है जी आपका मुन, मुन बोलते हैं दरवाजे को। फिर आगे इसकी दूसरी अकसाम कौन सा है? छांग मुन, छांग मुन फिक्स दरवाजा। छांग क्या होता है? फिक्स। ये भी दरवाजा, लेकिन कौन सा दरवाजा है? फिक्स। बोलेंगे छांग मुन, छांग मुन बोलते हैं जी खिड़की को, खिड़की को। तो आपके तीसरे चैप्टर में सिर्फ यही वोकैबुलरी है जी, आप वोकैबुलरी याद करेंगे, आपका तीसरा चैप्टर क्लियर। इसके साथ अब मैं आपको कुछ देता हूं 3 से 4 लफ्ज जो कि आपको याद करने होंगे आसानी के लिए, नेक्स्ट चैप्टर के लिए। तो इसमें से मैं ये रेज करता हूं, ये आपने यकीनन सारे नोट किए हैं। अब मैं इसको रेज करके यहाँ पे वो आपको 3 लफ्ज लिख देता हूं। लफ्ज जी पहले सबसे क्या है? वुल, वुल बोलते हैं जी महीना। आगे है जी छी, छी घंटा।
आगे है बुन, बुन बोलते हैं मिनट को। आगे है जी छो, सेकंड। अब अगर ये आपको वुल आया तो आपके 12 महीनों के नाम क्लियर होंगे। शी और बुन आया तो आपको टाइम पढ़ना आ जाएगा। छो, सेकंड। तीसरे चैप्टर की वोकैबुलरी के साथ ये 4 लफ्ज याद करें, फिर अगले चैप्टर में फिर आपको 3-4 ऐसे लफ्ज देंगे जिस जो आपको आगे नेक्स्ट चैप्टर में आसानी होगी जिससे। बहुत शुक्रिया। करें प्ले, खत्म करके फिर प्ले करें।